वेलकम टू इंडियन मॉम किचन। तो आज मैंने बनाई है गुजिया। तो गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से बनाएं, बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, बादाम और किशमिश। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने इतने लिए हैं। मैंने हल्के से इनको रोस्ट कर लिया है घी में। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, थोड़ा सा ही करना है। और अब मैंने ये थोड़ी सी सूजी ले ली है, सूजी को डाल दिया है। अब थोड़ी सी मैं सूजी भी इस तरह से भून लूँगी। ये मेरी सूजी भी हो गई है, तो मैं सूजी भी इसके अंदर डाल दूँगी निकाल कर। ये मैंने मावा लिया है, इस तरह से मावे को भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये मावा भी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ इस तरह से मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। और ये मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, ये डाल दिया है। और थोड़ा सा बूरा लिया है अपने टेस्ट के अनुसार। तो बूरे को, सभी चीज़ को मैंने इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ मैं आटा गूंद लूँगी। यहाँ मैदा लिया है और मैदे में थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको गूंद दिया था और ये डो तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लूँगी। और अब हम चाशनी बना लेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने पानी ले लिया था और पानी इतना लेना है कि हमारी गुजिया जितनी भी बना रहे हैं वो डिप कर जाए इसमें। हमें गुजिया को डिप करना है। और इस तरह से मैंने पानी डाल दिया था। उस पानी डालकर चीनी को डाल दिया था और एक चाशनी तैयार कर लेनी है। अब मैं ये कढ़ाई ली है मैंने, एक कढ़ाई में मैं रिफाइंड डाल दूँगी इसको डीप फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मेरी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से चाशनी बन चुकी है। अब ये छू कर देख सकते हैं, इस तरह से हाथ पे अगर चिपक रही है तो चाशनी बिल्कुल तैयार है पककर। तो इतनी चाशनी बनाई है मैंने गुजिया को डिप करने के लिए। तो उस हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। अब जो मैंने ये पेड़े बनाकर रख लिए थे, अब इसको मैं इससे बेल लूँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगाकर सभी पेड़ों को इसमें दबाकर बेल लेना है। इस तरह से मैंने थोड़ा पतला करके बेल लिया है इसको। अब इसकी मैं गुजिया बना लूँगी, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी शुरू में। तो ये अब इसके अंदर भर दूँगी इस तरह से लेकर। अब इसको ऊपर से उठाकर फोल्ड करनी है। इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी इसको। ये स्टफिंग सभी अंदर रहनी चाहिए। इस तरह से दबा दबा कर मैं इसको चिपका लूँगी। अब उंगलियों की से ही मैं इस तरह से इसको फोल्ड करती रहूँगी, छोटे छोटे। इस तरह से हल्के हाथ से पूरी गुजिया को मैं इस तरह से बना लूँगी।
तो ये मेरी एक गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से ही मैं सारी गुजियों को बना लूँगी। और यहाँ मैंने ये सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। अब ये जो चाशनी बनाई थी वो रख ली है मैंने, और तेल गरम करने के लिए रख दिया था, वो भी हो चुका है। अब मैं गुजियों को फ्राई कर लूँगी। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, इस तरह से हल्के तेल में ही फ्राई करनी है। मैं दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी इसको। ये फ्राई हो चुकी थी। अब मैं इन्हें गुजियों को निकाल लूँगी। सभी गुजियों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है और निकाल कर इसमें अब चाशनी में एक एक करके डिप कर लूँगी। इस तरह से 5 से 6 सेकंड चाशनी में रखकर एक बाउल में निकाल लें। इस तरह से मेरी सारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी थी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपी आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।